Hello बच्चों, let's see this question. The question says two small particles A and B of masses m and 2m respectively are joined rigidly to the ends of a light rod of length L as shown in the figure. The system translates on a smooth horizontal surface with a velocity u in a direction perpendicular to the rod. A particle P of mass m kept at rest on the surface sticks to the particle A as the particle P collide with it. देन चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन कह रहा है कि दो पार्टिकल है, एक का मास है 2m, एक का मास है m, दोनों को एक लाइट रोड जिसका कि लेंथ l है उसे कनेक्ट कर दिया गया और दोनों एक u वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब रास्ते में ये एक p पार्टिकल से जाके टकरा जाता है और टकराने के बाद ये पार्टिकल p जो है जिसका कि मास m है वो इसके साथ स्टिक कर जाता है, चिपक जाता है। उसके बाद कह रहा है कि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए और बी का वेलोसिटी कोलिजन के बाद कितना होगा, उसके बाद सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कितना होगा और एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा वो निकालना है अपने को। तो पहले तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझते हैं। की कॉन्सेप्ट, अच्छा, अगर इसको इस दो पार्टिकल मतलब इस रोड को और इस पार्टिकल पी को अगर सिस्टम माने तो सिस्टम के ऊपर बाहर से मतलब एफ एक्सटर्नल क्या है, जीरो, बाहर से कोई फोर्स लग नहीं रहा है। तो अगर कोई बाहर से कोई फोर्स नहीं लगेगा तो अपन मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं, डेल पी इज इक्वल टू जीरो, मतलब चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू जीरो। पी मोमेंटम को बेसिकली डिनोट करता है, तो चेंज इन मोमेंटम क्या है, जीरो। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ लग गया तो इसका की कॉन्सेप्ट हो गया डेल पी इज इक्वल टू जीरो। अब आते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं। तो स्टार्टिंग में इस मास 2m और इसका मास u था और बाद में मान लेते हैं कि इसका मास, इस तीनों का मास 2m, m और ये वाला m का कितना होगा, वेलोसिटी v। तो देखो इनिशियल मोमेंटम जो होगा फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। इनिशियल मोमेंटम कितना है, 2mu प्लस mu इज इक्वल टू प्लस जीरो, ये जीरो किसका है, p पार्टिकल का वेलोसिटी। अब फाइनल मोमेंटम पे आते हैं। फाइनल मोमेंटम में क्या होगा कि तीनों पार्टिकल आपस में चिपक जा रहा है, तो चिपकने के कारण जो टोटल मास होगा वो हो जाएगा 2m प्लस m इंटू टोटल वेलोसिटी v। तो यहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया 3mu इज इक्वल टू 4 टाइम्स एम v। अच्छा, ये m कट गया आपस में, तो यहाँ से v कितना आ गया, यहाँ से v आ गया 3u/4। ये v किसका है, ये v है सेंटर ऑफ मास का, मतलब कि ये a b और p पार्टिकल मिला के जो तीनों का सेंटर ऑफ मास बनेगा तो उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 3u/4 के बराबर। अच्छा, उसके बाद एक चीज और था क्वेश्चन में। अब अगर p पार्टिकल को अपन ध्यान से देखें तो p पार्टिकल पे इसके टकराने से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगा है, तो इसका जो वेलोसिटी होगा p पार्टिकल का वो u का u ही होगा, चेंज नहीं होगा। एक बार फिर से बताते हैं क्यों होगा ऐसा। क्योंकि जब ये रॉड इससे टकराया तो किसी भी कारण से p पार्टिकल पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगा, इसके कारण p पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो सेम रहेगा। तो वेलोसिटी ऑफ v क्या रह जाएगा, u। ठीक है, तो अपने पास दो चीज आ गया, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी और b का वेलोसिटी। अब आते हैं ओमेगा निकालते हैं। ठीक है, अब जैसे ही ये पार्टिकल इस यहाँ पे टकराएगा इससे, ठीक है, तो ये रोड क्या होगा, ये रोड बेसिकली एक एंगुलर वेलोसिटी में घूम जाएगा इस तरह से ओमेगा में, और एक कुछ सेंट्रल वेलोसिटी v से जा रहा होगा, मतलब ये घूम भी रहा होगा, मतलब रोटेट भी कर रहा होगा और एक ये ट्रांसलेशनल मोशन में भी जा रहा होगा। तो अब यहाँ पे अगर b का वेलोसिटी अपने को लिखना होगा तो b का वेलोसिटी कैसे लिखेंगे, ये वाला भी प्लस ओमेगा l/2। l/2 क्यों के लिए, क्योंकि हम लोग यहाँ से लिख रहे हैं तो यहाँ से इसका दूरी हो गया l/2 और ओमेगा इसका क्या हो गया, एंगुलर वेलोसिटी। तो देखो यहाँ पे अपने पास v कितना लिखे, वेलोसिटी प्लस ओमेगा l/2 और v कितना था, v था अपने पास u, तो अपन लिख दिए u प्लस v। ये v क्या था, सेंटर ऑफ मास का, तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कितना है 3u/4, तो ये आ गया 3u/4 प्लस ओमेगा l/2। तो अपन इस 3u/4 को इसमें जैसे सब्ट्रैक्ट किए तो यहाँ से ओमेगा l/2 कितना आ गया, ये आ गया u/4 के बराबर।
तो देखो अपने को निकालना क्या ओमेगा, तो ओमेगा निकालने के लिए L/2 को उस साइड कर दिए, तो ये आ गया U/4 इंटू 2/L, तो ये 2 इस 4 को 2 टाइम्स में काट दिए, ये आ गया U/12। तो मतलब एंगुलर वेलोसिटी जो अपने पास निकल के आया वो आ गया U/12। अब आते हैं ऑप्शंस पे। तो कह रहा है कि बी का वेलोसिटी U/2 रहेगा, नहीं U रहेगा। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 3U/4 रहेगा, हाँ 3U/4 है, तो ये ऑप्शन सही है। एंगुलर वेलोसिटी जो होगा वो कितना होगा U/12, हाँ U/12, तो ये ऑप्शन भी क्या है, सही है। अब आते हैं ए का वेलोसिटी निकालना है अपने को। तो वेलोसिटी ऑफ ए जो होगा वो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, उसके बाद ए कहाँ पे, ए है यहाँ पे, तो इस ओमेगा का कारण इस डायरेक्शन में जाएगा ओमेगा L/2, और इस ये सेंटर ऑफ मास इस डायरेक्शन में आएगा, तो ये एड मतलब ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया सेंटर ऑफ मास माइनस ओमेगा L/2। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना निकल के आया था, वो निकल के आया था 3U/4 के बराबर, 3U/4 के बराबर, 3U/4 के बराबर, माइनस ओमेगा L/2 कितना निकल के आया था, ओमेगा L/2 आया था U/4 के बराबर, तो ये आ गया U/4 के बराबर, ये घटा है तो ये आ गया 2U/4 मतलब U/2 के बराबर। तो मतलब कि जो ए का स्पीड निकल के आया, पार्टिकल ए का स्पीड वो आ गया कितना, U/2 के बराबर। हैंस option number A is also right. Hence, option number A, option number C, and option number D are the correct answer. Hope you understood it well. Best of luck.